के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के पंचायती राज अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के सेक्रेटरी देवेश सेहरा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। जी हां, जीतन राम मांझी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए देवेश सेहरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मांझी का कहना है कि विभाग में कमीशन खोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उससे समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी देवेश सेहरा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। वहीं देवेश सेहरा ने इन आरोपों का कड़ा जवाब देते हुए मांझी को चुनौती दी है और खुद को बेदाग बताते हुए इस्तीफा देने की पेशकश भी की है। यदि मांझी अपने आरोपों को साबित कर देते हैं तो आईएएस खुद ही इस्तीफा दे देंगे। जी हां, गया में एक प्रेस वार्ता के दौरान जीतन राम मांझी ने पंचायती राज और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के भवन निर्माण से लेकर बच्चों के भोजन तक में घोटाला किया जा रहा है और इससे सबकी संलिप्तता सीधे तौर पर देवेश सेहरा से जुड़ी हुई है। मांझी ने दावा किया है कि समाज कल्याण विभाग के सचिव को मोटा कमीशन पहुंचाने के लिए ये सब धांधली की जा रही है। मांझी ने खास तौर पर अपने लोकसभा क्षेत्र त्रिलोकी चक का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पर एक आवासीय विद्यालय के निर्माण में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। जो रॉड इस्तेमाल हो रही है वो निर्धारित मानक से कई ज्यादा छोटी है। त्रिलोकी चक विद्यालय में 9 इंच की जगह 3 फीट का रॉड लगाया जा रहा है। अगर ये निर्माण इसी तरीके से जारी रहा तो ये भवन जल्द ही गिर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस निर्माण की जांच के लिए स्थानीय प्रतिनिधि ने भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। बाकी आपको बताते चले कि मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट विभाग का सचिव पटना में बैठा है और 4 साल से अपने ऑफिस में बैठकर केवल फाइलों को चला रहा है, जबकि उसे इन गड़बड़ियों की जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी बताया कि देवेश सेहरा इस विभाग के सचिव बने हैं, तब से भ्रष्टाचार की घटनाओं में इजाफा हुआ है और ये सब कमीशन के खेल का एक अहम हिस्सा है। मांझी ने आरोप लगाया कि बिहार के विभिन्न हिस्सों जैसे मटिहानी, गोपालगंज, भागलपुर और बाराचट्टी में भी ऐसी ही गड़बड़ियां हो रही हैं, जहां फर्जी हाजिरी लगाकर बच्चों के खाने का पैसा हड़पने का काम किया जा रहा है। वहीं जीतन राम मांझी ने इन आरोपों पर देवेश सेहरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मांझी और उनके जैसे नेताओं को किसी और से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों खुद 10 साल मंत्री रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनके द्वारा किए गए काम को बिहार की जनता अच्छे से जानती है और ये किसी से छिपा नहीं है। सेहरा ये सारी बातें जीतन राम मांझी के लिए कह रहे थे। सेहरा ये भी कहते हैं कि वो बिना किसी दबाव के अपना काम कर रहे हैं और उन्हें किसी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। देवेश सेहरा ने अपनी कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके काम पर उंगली उठाता है तो वो तुरंत अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनका काम ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है और वो किसी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। इस पूरे विवाद ने बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी है। मांझी के आरोपों से जहां एक और देवेश सेहरा की छवि को नुकसान हो सकता है, वहीं सेहरा ने जीतन राम मांझी को चुनौती दी है कि वो अपने आरोपों को सही साबित करके दिखाएं। ये मामला अब सिर्फ विभागीय भ्रष्टाचार का नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप भी लेता जा रहा है। बिहार की जनता अब ये देखेगी कि क्या मांझी अपने आरोपों को सही साबित कर पाते हैं या देवेश सेहरा अपनी बेदाग छवि को बनाए रखते हैं। इस विवाद ने बिहार के पंचायती राज और समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर एक नई बहस को जन्म दिया है और आगामी दिनों में इस पर और भी चर्चाएं हो सकती है। आगे इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल उस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।